ही किसी कानूनी तरीके के तहत नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका ये नहीं था। एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के साथ इस किस्म की तैनाती कहाँ लिखी हुई है कि एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत इतनी तादाद में जजेस को कहा जाएगा तशरीफ लाएं वापस और तनख्वाहें भी ले लें और जो तुम्हारी पैसे डूबे थे वो भी ले लें, दफ्तर भी वो ले लें और जो तुम्हारी जगह काम कर रहे हैं उनको निकाल दिया गया। ये एक अजीब वाक़या था पाकिस्तान के अंदर। हो सके तो हम नाम नेहाद जमहूरियत पसंदों को कुछ समझ नहीं आई कि वो किस खेल का हिस्सा बने हैं। खेल ये थी कि एक जनरल दूसरे जनरल के साथ साजिश कर रहा था और ये सारे इनकलाबी उस साजिश के अंदर शरीक हो गए। जनरल कियानी साजिश कर रहा था मुशर्रफ के खिलाफ और ये जनाब तमाम के तमाम जो इनकलाबी हैं और जमहूरियत के हामी हैं और प्रिंसिपल ऑफ लॉ के हामी वो साथ शामिल हो गए। तो फिर यही यही नमूने आने थे ना जो आए हैं। फिर यही होगा कि उस आदमी ने जो जजमेंट दी है उसमें ब्यूरोक्रेसी को तो बाहर छोड़ दिया है, स्पेसिफिकली सियासतदानों के बारे में वो जजमेंट है। क्या कमाल है भाई! ये कैसे हो सकता है कि आप एक मुल्क के अंदर एक कानून को रखते हो और जुर्म करने वालों में पहले तो आपने फौजियों को बाहर निकाल दिया कि फौजी जो है वो इस किस्म के कवानीन का कुछ में जवाब देनी है कि उनका अपना एक सिस्टम है। फिर जजेस ने कहा जी हमें भी मत पूछो, हमारा अपना एक सिस्टम है। वो ब्यूरोक्रेट ने को भी इन्होंने माफ कर दिया तो रह गए पॉलिटिशियन। मतलब इस वक्त जब पाकिस्तान बदतरीन इक्तिसादी सूरत का सामना कर रहा है और डिफॉल्ट से बच गया, मतलब कोने पे खड़ा डिफॉल्ट के, उसको डिफॉल्ट में धकेलने के लिए मुल्क के अंदर एक ला यकीनी सूरत पैदा करने के लिए क्या खूबसूरत फैसला कर दिया। ये फैसला इसकी कोई हैसियत ही नहीं है, ये बददियांती पर मबनी एक फैसला है, बददियांती पर। मैं कह रहा हूं अगर इनको कोई इतराज है तो आई एम रेडी टू फेस दी कॉन्सिक्वेंसेस। ये कोई बात है कि आप पार्लियामेंट से बालातर फैसले करें? पहले आपने 63 में 63A के अंदर फैसला किया अपनी मर्जी का और वो भी पर्सनल स्पेसिफिक था, एक सियासी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए था और ये एक सियासी पार्टी के रहनुमा की एप्लीकेशन के ऊपर यह फैसला किया गया। ये दूसरी एप्लीकेशन है जिसने पाकिस्तान में जमहूरियत की बुनियादों को हिला के रख दिया। बहुत बुरी जमहूरियत थी, बहुत बुरे लोग हुक्मरान थे, मैं माने लेता हूं, लेकिन जिस अंदाज से उनसे छुटकारा हासिल किया गया वो उससे ज्यादा बड़ी बदनीति है। एक जमात के सियासी, एक मजहबी सियासी जमात के रहनुमा और इमरान खान एक दरखास्त लेके चले गए, उसके नतीजे में प्राइम मिनिस्टर को फारिग कर दिया गया। अब ये दरखास्त लेके गए, खुद दरखास्त इसने दी है और जनाब सारे के सारे सिस्टम को धचका लगाने के लिए एक और खेल किया गया। तो ये पाकिस्तान के साथ करना क्या चाहते हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड। देखें, सियासी दुश्मनियां, सियासी जो होती है झगड़े, वो अपनी जगह, लेकिन ये किसके खिलाफ जंग कर रहे हैं सारे? अगर पाकिस्तान में गैर यकीनी सूरत बढ़ जाती है या फिर इक्तिसादी सूरत पहले किसी काम की नहीं, आज मुझे इतना महंगा पेट्रोल मिल रहा है, लोग सारा मुल्क चीख रहा है, तो क्या ये चाहते हैं वो चीखो पुकार हकीकी तौर पर एक सिविल नाफरमानी के अंदर कन्वर्ट हो जाए? यही इनकी ख्वाहिश है ना, और इसका वो इजहार कर चुके हुए हैं। मैं कोई अनहोनी बात नहीं कर रहा, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा कि जो मैं अपने पास से बना के आपके आगे पेश कर रहा हूं। उनका एक प्लान है, उनका एक मंसूबा है जिसका वो इजहार कर चुके हैं। इस शख्स ने गुज़श्ता रोज उस मंसूबे की तकमील के लिए अपने हिस्से का जो कंट्रीब्यूशन है वो कर दी है। तो मैं इसको शाबाश देता हूं कि ये धड़े का बड़ा पक्का जज साबित हुआ, ये पार्टी बाज जज साबित हुआ और इसने साबित किया कि इस किस्म के डिसीजन करने के लिए ऐसे बहादुर जजेस चाहिए जो एक सियासी पार्टी के साथ खड़े हो जाएं और कानून इंसाफ के। अभी तो जब जजमेंट आएगी ना फुल, जिसके बारे में मैंने सवाल किया है, वो किसी से लिखवाई जाएगी, उसमें हवाला दिया जा रहा है इस्लाम का। उसमें जो हमारी करारदाद मुकासद को जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया है 2 में, उसके हवाले से सारी बात की जाएगी कि किस तरीके से नैब का कवानीन बुनियादी हकूक से मुतसादम हुआ। कमाल है। आप चाहते क्या हैं? अगर आपको इतनी मोहब्बत है इस मुल्क से, बहुत और मसाइल थे जिनका हल चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं रजा आपके जरिए, बाकी जज हजरात जो उनके साथ बैठे थे, 2 अफराद को फांसी दी गई, सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपील पेंडिंग पड़ी थी और उनको फांसी दे दी गई। क्या सुप्रीम कोर्ट ने इखलाकी तौर पे ये अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं की कि उस फांसी की पूरी इंक्वायरी करवाई जाती? उस सुप्रीम जेल से पूछा जाता कि तुम्हें ब्लैक वारंट किसने दिया, तुमने जब उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी थी फांसी कैसे दी? ये उनका काम नहीं था? बिल्कुल। ऐसे मामला में तो मुझे कहीं वो नजर ही नहीं आते, और ऐसे मामला में नजर आते हैं कि जहां पे किसी को खुश करना हो, आप कर लें जी खुश। फिर एक बात याद रखिएगा, मैंने कई दफा आपके प्रोग्रामों में कहा, अपने प्रोग्रामों में भी, अगर हालात यही रहे
तो फिर अगर इस मुल्क के अंदर सब कुछ लपेट दिया गया तो इसकी जिम्मेदारी इन लोगों पर होगी जिन्होंने मामला को यहां तक उलझा दिया। इन्होंने मामला को सुलझाया नहीं, उलझाया है। और ये जो जाते जाते मसलन मैं कह दूं कि रजा मैं कल सुबह तुम्हें एक स्वीट सी टॉफी भेजूंगा और तुम्हें स्वीट टॉफी के बजाय मैं तुम्हें एक बदबूदार केक भेज दूं, ये वो काम किया इन्होंने। इन्होंने इन्होंने कहा कि मैं जाते जाते ऐसा काम करूंगा, उससे उनकी नीयत पता लग जाती है। हम देखते हैं कि जजेस अगर ऐसे फैसले इन एडवांस लोगों को बताएं कि हम किसी को नुकसान पहुंचाने की ख्वाहिश का इजहार करें, तो जजमेंट कैसी जजमेंट है? हद हो गई यार। मैं ट्राइकॉटमी की आपकी पावर की मैं बात करता हूँ, वो ट्राइकॉटमी पावर की तबाही कर दी इन लोगों ने सारों ने मिलकर। इसमें सब जिम्मेदार हैं, आपको बताओ, सब जिम्मेदार हैं इसमें। हम बतौर शहरी जिम्मेदार हैं कि अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके, अपने हकूक के लिए लड़ नहीं सके। जो चंद एक लोग लड़ते थे वो थक के घर में बैठ गए हैं। सियासी पार्टियों के पास कुछ भी नहीं है मासवाए पावर पॉलिटिक्स के। वो एक को इस्लामाबाद से निकाल के खुद इस्लामाबाद जाना चाहते हैं। उनके पास भी मेरी मुश्किलात का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। क्या आइन में सिर्फ यही बातें लिखी हुई थी? आइन में मेरे हकूक के बारे में कोई तस्करा नहीं है? क्या आइन में जो मेरे हकूक लिखे हुए हैं उसमें 184(3) का इतलाक नहीं होता? किसने 184(3) का इतलाक किया है मेरे हकूक के लिए जो आइन में दिए गए? बिल्कुल, आई एम सॉरी, लेकिन ये जो हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा। नौजवान नस्ल बिल्कुल मुतनफर हो रही है। नौजवान नस्ल इस सारे निजाम से, इस मुल्क के मामला से लातल्लुक होती जा रही है। ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है। मुल्क दुश्मनी ये नहीं होती कि लोग हथियार लेके सड़कों पे आ जाएं या बंदूकें लेके सड़कों पे आ जाएं। अगर लोग मुल्की मामलात में दिलचस्पी लेना छोड़ दें तो ये भी बड़ी खतरनाक इंडिकेशन है। देखिए इफ्तिखार साहब, आपने बिल्कुल सही बात कही है और अनफॉर्चुनेटली यही मामला जो है सियासी इंतशार में इंस्टेबिलिटी में कितना हिस्सा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रहा है पिछले चंद सालों में, बल्कि ये अभी सिर्फ इन चीफ जस्टिस, आउटगोइंग चीफ जस्टिस के टेन्योर से नहीं, बल्कि पिछले जो चार एक चीफ जस्टिस रहे हैं उन्होंने उसमें मुकम्मल तौर पे कंट्रीब्यूट किया है, बजाय इसके कि वो एक बिल्कुल गैर जानिबदार एक्टर बन के अपने आइन और कानून के हिसाब से फैसले करते और मुल्क की जो सियासी चपकलिश, सियासी कॉन्फ्रंटेशन, पोलराइजेशन उसका हिस्सा ना बनते, तो शायद आज पाकिस्तान किसी बेहतर मकाम पर होता। तो बिल्कुल, हाँ, मैं बिल्कुल बिल्कुल देखा ना, मैंने कहा कि जजेस की जो तहरीक जिसमें आप भी शामिल थे, नारे मारते फिरते थे, वो बुनियाद बनी सारी खराबी। आप देख रहे हैं उसके बाद जो चीफ जस्टिस आए वो कौन आए हैं। और ये जो चीफ जस्टिस आ रहे हैं इससे ज्यादा तवक्कुआत मत करें, क्योंकि उसको बहुत एम्बेरसिंग पोजीशन में दो जो पिटीशनें पड़ी हैं उन दो पिटीशनों से उसको एम्बेरसमेंट में डाला जा रहा है। जब वो कोई फैसले करेगा तो कहेंगे कि देखें ये पीडीएम के हक में फैसले कर रहा है। जानबूझ के दो पिटीशनें वहां पे ऐसी पड़ी हैं, ये मैं आपको आज ही वाज़ेह तौर पर बता दूं। और उनका टेन्योर भी कुछ ज्यादा नहीं, अगले साल अक्टूबर में उन्होंने इस जो चीफ जस्टिस है उसने भी रिटायर होना है। और उसके बाद वो चीफ जस्टिस आएगा जो तमाम फैसलों में सबके साथ बैठा हुआ था और वो एक लंबे अरसे के लिए आएगा। तो मुझे एक बात याद आती है, किसी ने कहा था कि हमने ऐसा मामला सेट कर दिया है निजाम के अंदर कि फलाने साल तक आप बेफिक्र रहें, कोई भी ना इंसाफ हो सकता है, ना आवाम को जमहूरियत मिल सकती है, ना आवाम को जमहूरी हकूक मिल सकते हैं। ये लोग आप नारे मारते रहें लेकिन होगा कुछ नहीं।